तो मूवी शुरू होती है एक सुपर हीरो को दिखाते हुए जिसका नाम है मिरेकल गाय। हम देखते हैं कि मिरेकल गाय अर्थ से बाहर एक खराब सैटेलाइट को चेक करने जाता है तो उस स्पेस में कुछ अनयूजुअल नजर आता है जो कि एक स्पेसशिप थी, मगर ये स्पेसशिप इंसानों की स्पेसशिप जैसी नहीं थी। इसीलिए मिरेकल गाय अपनी टीम को इसके बारे में इन्फॉर्म करने लगता है, मगर तभी उसे समझ आती है कि ये वाकई कोई ह्यूमन स्पेसशिप नहीं बल्कि एलियंस की स्पेसशिप है जो कि मिरेकल गाय पर अटैक करते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, मगर सही वक्त पर उसकी टीम उसे बचा लेती है। जिसके बाद हमें एक छोटी बच्ची मिसी को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड मार्कस के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी मार्कस भी न्यूज पर मिरेकल गाय के बारे में सुनता है जिससे कि वो काफी परेशान हो जाता है। और फिर मिसी और मार्कस की बातों से हमें पता चलता है कि मार्कस खुद भी एक सुपर हीरो ही है, मगर फिलहाल उसने एक नॉर्मल लाइफ गुजारने का फैसला किया है जिसकी वजह भी मिसी ही है और इसी वजह से उसने टीम छोड़ दी है। मगर अब ये न्यूज देखकर वो दोबारा से हीरोइक्स के हेडक्वार्टर्स जाने का डिसाइड करता है। वहाँ उसकी मुलाकात हेड ऑफ हेडक्वार्टर्स मिस ग्रैंडा से होती है जो कि मार्कस को सारी सिचुएशन के बारे में बताती है कि कैसे उन पर एलियंस का अटैक हुआ है और अब जितने भी सुपर हीरोज हैं सिर्फ वही इसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो मार्कस को मिसी से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है कि वो दोबारा सुपर हीरोज की टीम में काम नहीं करेगा, लेकिन अब जब बात दुनिया को बचाने की है तो मार्कस अपने ये प्रॉमिस तोड़ देता है और खुद भी अपना कॉस्ट्यूम पहनकर रेडी हो जाता है। सीन मिसी पर आते हैं जहां वो स्कूल में होती है और तब हीरोइक्स की टीम उसे आकर अपने साथ ले जाते हैं। हेडक्वार्टर्स पहुंचकर मिसी की मुलाकात ग्रैंडा से होती है जो कि उसे बताती है कि जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती जितने भी सुपर हीरोज के बच्चे हैं उन्हें इसी हेडक्वार्टर्स में रखा जाएगा ताकि उन पेरेंट्स को ये श्योरिटी हो कि उनके बच्चे सेफ हैं और वो इस टेंशन को लिए बगैर लड़ सके। जिसके बाद मिसी को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर वो बाकी सुपर हीरोज के बच्चों से मिलती है जिसमें से वेल्स बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, नूडल्स काफी फ्लेक्सिबल जो कि अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है। फिर हम देखते हैं ओजो को जो कि बोल नहीं सकती मगर वो चीजों को ड्रॉ करके कम्युनिकेट करती है। इसके अलावा एक पेला अपनी सिंकिंग की मदद से चीजों को मूव कर सकती है। स्लोमो अपने नाम की तरह ही हमेशा स्लो रहता है। इसके अलावा दो ट्विन बहन भाई रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड टाइम को पीछे और आगे कर सकते हैं। फेस मेकर किसी का भी फेस ले सकता है। फिर आते हैं वाइल्ड कार्ड जो कि काफी पावरफुल होता है मगर उसे अपनी पावर को कंट्रोल में रखना नहीं आता। फिर हम देखते हैं गपी को जो कि पानी को किसी भी शेप में चेंज कर सकती है। इन सब की पावर्स देखकर मिसी खुद को बहुत ही अनफिट फील करती है क्योंकि उसके पास ऐसी कोई सुपर पावर्स नहीं थी। खैर तभी वहाँ पर एक स्क्रीन शो होती है जिसमें कि दिखाया जाता है कि कैसे इन सब बच्चों के पेरेंट्स उन एलियन से फाइट कर रहे होते हैं। वो सभी जब उस बड़े से स्पेसशिप के करीब आते हैं तो देखते हैं कि उस स्पेसशिप में से एलियंस बाहर आ रहे हैं जो कि उन सभी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सुपर हीरोज उनसे बचने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो एलियंस उन पर भारी पड़ रहे थे। इन्हीं के बीच हम मार्कस को भी देखते हैं जो कि इनसे बचने की कोशिश कर रहा था और तभी एक टेंटिकल मार्कस के फैन को तोड़ देता है जिससे कि वो भी नीचे गिर जाता है। फिर वो मार्कस को भी शिप के अंदर ले लेते हैं और कैमरा को भी तोड़ देते हैं। अपने पेरेंट्स को ऐसे हारता देखकर सभी बच्चे बहुत ही डिसहार्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ही दुनिया वालों के लिए आखिरी उम्मीद थे। तभी स्क्रीन पर शो होता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे हैं जिसमें कि वो कहते हैं कि उन्हें एलियंस की तरफ से ऑर्डर्स मिले हैं कि अगर उन्होंने उनके अगेंस्ट कोई भी चालाकी करने की सोची तो फिर वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे और अगले 3 घंटों में वो अर्थ को टेक ओवर भी करने वाले हैं। तभी स्क्रीन पर ग्रैंडा शो होती है जो कि बच्चों को कहती है कि वो सभी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश ना करे, वो यहीं पर सेफ है। उसके जाने के बाद मिसी सबको ओजो की ड्राइंग दिखाकर कहती है कि वो एलियंस उन पर हमला करने आ रहे हैं। असल में ओजो की जो ड्राइंग्स हैं वो एक तरह से फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती हैं और उसकी ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि एलियंस उन पर कभी भी हमला करने वाले हैं। अब वो सब प्लान बनाते हैं और फिर शोर करके गार्ड्स को अंदर बुलाते हैं। गार्ड्स के अंदर आने पर गप्पी उनमें से एक को पटक देती है और दूसरे को भी दूर फेंकती है। नूडल्स उनमें से एक को रोकता है और फिर उन सब के आइडेंटिटी कार्ड्स ले लेता है, मगर किसी तरह से गार्ड्स अलार्म बजाने में कामयाब हो जाते हैं और अलार्म बजाने से वहाँ के गेट्स लॉक होते हैं। तभी वहाँ पर एलियंस भी आ जाते हैं जो कि वाइल्ड कार्ड को पकड़ लेते हैं। तभी मिसी रिवाइंड को कहकर टाइम को पीछे करवा देती है। अब गार्ड जब बटन प्रेस करने वाला होता है तो तभी व्हील्स गार्ड को रोक देता है और गार्ड्स को बांधकर वो सारे बच्चे एलियंस के आने से पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं, मगर वर्कर्स उन्हें पहचान लेते हैं और बाकी सब लोगों को अलर्ट भी कर देते हैं। मिसी भागते हुए ग्रैंडा को
धक्का दे देती है, जिस पर कि ग्रैंडा सभी दरवाजों को सील कर देती है। किड्स भागने की कोशिश करते हैं, एक तरफ से डोर बंद होते हैं और दूसरी तरफ गार्ड्स भागते हुए भी आ जाते हैं। इसके बाद मिसी एक कैपेला को गाना गाने को बोलती है, जिसके बाद वो गार्ड्स ऊपर हवा में उड़ने लगते हैं और वो सारे गार्ड्स एक स्टेयर्स की तरह एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, जिस पर कि चढ़कर ये बच्चे ऊपर एग्जिट से निकल जाते हैं। आइडेंटिटी कार्ड यूज करके वो सभी एक बस में बैठ जाते हैं, लेकिन वापसी पर दोबारा से गार्ड्स उनका वेट कर रहे होते हैं। लेकिन एक्पेला दोबारा से सिंग करती है और अपनी बस को ऊपर से फ्लाई कर देती है। एक्पेला को सांस लेनी होती है, जिस पर कि नूडल्स अपने हाथों को स्विंग करते हुए उस बस को वहाँ से मूव कर देता है और किसी दूसरी जगह पर वो लोग चले जाते हैं। मिसी एक्पेला को एक जगह पर ले जाने का कहती है, जहाँ पर वो सभी हीरोइक्स के ट्रैकर से बच सकते हैं। वहाँ पर जाकर उनको मालूम होता है कि वो मिसी की ग्रैंडमा का घर है। यहीं पर ग्रैंडमा सभी बच्चों को समझाती है कि वो भी सुपर हीरो के चिल्ड्रंस हैं और वो ही हैं जो कि इस वक्त अर्थ को बचा सकते हैं। उन्हें बस अपनी पावर को कंट्रोल करके एक टीम की तरह काम करना होगा। ग्रैंडमा मिसी को उन सब का लीडर बनाकर कहती है कि सबको ट्रेनिंग करना उसे सिखाना होगा और उन्हें अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाती है। वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग करती है। ग्रैंडमा उन सब बच्चों की पावर्स पर उनकी ग्रिप लाकर उनकी ट्रेनिंग करती है और मिसी, जो कि अपने आप को ऑर्डिनरी समझ रही होती है, बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, लेकिन एज ए लीडर वो सबको लीड कर रही थी और सबको एक टीम रहकर काम करने का बोलती है। लेकिन ये सब कुछ इतना इजी नहीं होता, क्योंकि एक गलती से भी सब कुछ खराब हो सकता था। सीन सुपर हीरोज पर शिफ्ट होता है, जो कि एक दूसरे के साथ बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं और मार्कस की बात नहीं सुन रहे थे। और तभी उन्हें एक कैमरा नजर आता है कि जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उनसे बात करते हैं कि उनके बच्चे हेडक्वार्टर से मिसिंग हैं। वो सब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे उनके बगैर अधूरे हैं। मिसी एक एंड पर खामोशी से बैठी होती है। तभी ग्रैंडमा उसके पास आती है और उन्हें कहती है कि उन्होंने सभी हीरोज को ट्रेन किया है और उनके अकॉर्डिंग सबसे ग्रेट सुपर हीरो मिसी की मदर थी, क्योंकि उसके बगैर मार्कस कभी भी एक अच्छा सुपर हीरो नहीं बन पाता। वो नॉर्मल होने के बाद अभी भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और मिसी बिल्कुल ही अपनी मदर की तरह है और वो भी एक एग्जाम्पल ही पूरी करेगी। तभी एक बच्चा आकर उनको अपने साथ ले जाने का कहता है। हेडक्वार्टर से लोग बच्चों को ढूंढने आ जाते हैं, लेकिन ग्रैंडमा एक टनल से उन सभी बच्चों को यहाँ से भेज देती है कि तभी एक एलियन आकर ग्रैंडमा को भी जख्मी कर देता है और मिसी ओजोस की ड्राइंग से कुछ सोचती है और एक आइडिया उसके दिमाग में आता है और वो उन सब को खुद पर यकीन रखने का भी कहती है। मिसी उन सबको बताती है कि उनको एलियंस की मदरशिप तक पहुंचने की जरूरत है, जिसके थ्रू वो लोग एलियंस को डिस्ट्रॉय करेंगे। वो सब के सब अब उन एलियंस की सप्लाई शिप में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो लोग देख लेते हैं कि स्लोमो पीछे रह गया है और वो एलियंस भी अब उन्हें देख पा रहे हैं और वो उन पर अटैक करने के लिए आते हैं। तब नूडल्स जल्दी से स्लोमो को स्ट्रेच करते हुए शिप को बंद कर देता है। ये सब टीम वर्क की वजह से ही बच जाते हैं और सभी बच्चे अब मदरशिप पर पहुंचते हैं। व्हील्स ये सब कुछ डिटेक्ट कर देता है कि ग्रैंडमा ने उन्हें मिसी की ब्रेसलेट से डिटेक्ट किया है। वो मिसी की ब्रेसलेट को ट्रैकर की तरह यूज करने का आइडिया देता है, जिसके बाद वो लोग उस ब्रेसलेट को अपना ट्रैकर बना के अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल पाते हैं। लेकिन तभी उनके नीचे से फ्लोर टूटने लगता है और एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद ये लोग एक डोर की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ भी वो एलियंस उन्हें रोकने लगते हैं, जिस पर कि एक पहला सिंग करने लगती है और उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो लोग उस डोर में चले जाते हैं। वहाँ पर वो लोग एक पिरामिड देखते हैं, जहाँ पर वो लोग प्रेसिडेंट को पाते हैं और इन सब को ये बात रिवील होती है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ही है। वो पिरामिड एक घंटे बाद अर्थ पर टेक ओवर करने ही वाला होता है। वो सब लोग ही उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर ग्रैंडा भी आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क तो लिया है, लेकिन उनकी मदद से ही हीरोइक्स के लोग एलियंस की मदरशिप तक पहुँच गए हैं। इन सब ने सुपर हीरो की तरह वर्ल्ड को सेफ रखने का काम किया है। वो सभी लोग खुश हो रहे होते हैं कि तभी व्हील्स ये सबको बताता है कि ग्रैंडा के लोग हर जगह फैले हुए हैं और ओजस भी उसे अपनी ड्राइंग्स दिखाती है, जिसके मुताबिक ग्रैंडा भी एक एलियन है। प्रेसिडेंट वहाँ पर आकर ग्रैंडा को बताता है कि वो जानता है कि ये सब एलियंस हैं। तभी एलियंस और बाकी सभी लोग अपने एलियंस के रूप में आकर उनको हॉस्टेज बना देते हैं। सीन सुपर हीरो पर शिफ्ट होता है, जिनके पास एक क्लोथ में कवर एलियन आता है और उन सब का उस एलियन पर काबू कर पाना मुश्किल हो रहा था कि तभी उन पर रिवील होता है कि वो
तो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडमा ही है, जो कि उन्हें डांटती है कि ट्रेनिंग ना करने की वजह से वो सब के सब अब अच्छे फाइटर्स नहीं रहे हैं। उनकी विश है कि उन सब के बच्चों ने ग्रैंडमा को अच्छे से सुना होगा और अच्छे से वो काम कर रहे होंगे। पर यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि एलियंस ने इन पर अचानक ही ऐसे हमला नहीं किया, बल्कि प्रेसिडेंट और ग्रैंडा की शक्ल में वो सालों से उनके पीछे थे और हीरोज को हॉस्टेज करके अर्थ पर अपना कब्जा करना चाहते थे। मिसी को एक आइडिया आता है, वो सभी को इमोशनल करती है और फिर वो सभी रोने लगते हैं और फिर उन सब के टीयर्स को यूज करके गप्पी एक की बनाती है, जिसे कि यूज करके वो सभी वहाँ से बाहर जाते हैं। और मिसी कहती है कि उनको सबसे पहले रॉकेट्स रोकने की जरूरत है, लेकिन वाइल्ड कार्ड उसकी इस बात से एग्री नहीं करता और वो कहता है कि फेस मेकर को अपने साथ ले जाकर वो सभी लोगों को फ्री करेगा। फेस मेकर और वाइल्ड कार्ड की भी लड़ाई हो जाती है और फिर वो लोग भी स्प्लिट हो जाते हैं। ग्रैंडा ये सब कुछ देख रही होती है और वो ये सोच रही होती है कि हम तो यही चाहते थे। ग्रैंडा वाइल्ड कार्ड को पकड़ने के ऑर्डर्स देती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसका अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं होता और वो उनके काम आ सकता है। अब सीन बाकी बच्चों पर शिफ्ट होते हैं, जिन पर के एलियंस हमला कर देते हैं। मिसी सभी लोगों को टीम वर्क करने का कहती है और वो लोग फिर गार्ड से लड़ाई शुरू कर देते हैं और फिर सभी बच्चे अपनी अपनी पावर्स यूज करते हैं। तभी गप्पी वहाँ पर आकर उन सभी बच्चों से अकेले ही फाइट शुरू कर देती है। व्हील्स अपनी व्हील चेयर से सभी गार्ड्स को मारता है। फिर अचानक ही वो सारे गार्ड्स एलियंस में चेंज हो जाते हैं, जो कि उन सभी बच्चों को हॉस्टेज बना लेते हैं। उधर ग्रैंडा वाइल्ड कार्ड को भी पकड़ लेती है। सीन अब बाकी बच्चों पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर फॉरवर्ड और रिवाइंड आपस में काम कर रहे होते हैं, जो कि वक्त को रिवाइंड करते हैं। अब नूडल्स अपनी स्ट्रेचिंग पावर से उन गार्ड्स के हाथ बांध लेता है और अब इन सब के पेरेंट्स इनको ऐसा काम करते देखकर बहुत ही प्राउड फील करते हैं। ग्रैंडा जब वाइल्ड कार्ड से बात कर रही होती है तो वाइल्ड कार्ड उसे बताता है कि उनका प्लान ग्रैंडा को डिस्ट्रैक्ट करना था और उसने ये काम बहुत ही अच्छे से किया है। अब बाकी बच्चे भी पिरामिड को बचाने के लिए गए हैं, लेकिन उनके पहुंचते ही उनको ये मालूम होता है कि उस पिरामिड को एक फोर्स फील्ड प्रोटेक्ट कर रही है, जिस पर के ओजोस बोलती है कि ये फोर्स फील्ड उसी ने बनाई है। मिसी बहुत ही हैरान होती है और वो कहती है कि वो तो एक टीम थी। तो जिस पर ओजो कहती है कि अगर ऐसा ही है तो वाइल्ड कार्ड कहाँ है, तो मिसी उसे कहती है कि वो तो कंट्रोल रूम में है। ग्रैंडा यहाँ पर ये देखकर हैरान होती है कि वाइल्ड कार्ड उसके सामने है, जिस पर उसको रिवील होता है कि वो वाइल्ड कार्ड नहीं बल्कि असल में फेस मेकर है, जो कि वाइल्ड कार्ड का फेस लिए उसके सामने बैठा है। ग्रैंडा गुस्से में आकर फौरन ही कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ती है। ओजो ये देखकर बहुत ही हैरान होती है कि वो सब टीम वर्क कर रहे थे। दूसरी तरफ वाइल्ड कार्ड अब कंट्रोल रूम में प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। ओजो कहती है कि वाइल्ड कार्ड ने कब से मिसी को अपना लीडर समझना शुरू किया है। तब मिसी उसे कहती है कि मैंने उसे ये बताया था कि ओजो एक एलियन स्पाई है, तो उस वक्त से ही वो उसको लीडर मानता है। ये सब सुनकर वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है। मिसी उसे बताती है कि उसे टनल से निकलते ही ओजो की ड्राइंग से पता चल गया था कि वो भी एक एलियन है। तो ओजो बताती है कि वो उन एलियंस की लीडर है। वाइल्ड कार्ड उस पिरामिड में से फोर्स फील्ड को हटा देता है। अब बस रॉकेट लॉन्च होने में सिर्फ 2 मिनट ही बचे थे। तभी ओजो ड्रॉ करते हुए एक ड्रैगन को बाहर निकाल देती है। मिसी व्हील को उनको रोकने का कहती है और बाकी सब के साथ मॉन्स्टर्स को रोकने में लग जाती है। वाइल्ड कार्ड से ग्रैंडा के पूछने पर वो कहता है कि अब उसको किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मिसी की वजह से वो खुद पर ट्रस्ट करता है और किसी को भी वो हरा सकता है। यहाँ पर वो 2 ट्विंस स्लोमो को तेज करने में मदद करते हैं और वो मॉन्स्टर के साथ भी लड़ना शुरू कर देता है। वाइल्ड कार्ड अपनी सारी पावर्स को यूज करते हुए ग्रैंडा के सभी गार्ड्स को हरा देता है और ग्रैंडा को फ्रीज कर देता है। मिसी की गाइडेंस से गप्पी लिक्विड से वेपन्स बनाती है और बाकी सब उसकी हेल्प करते हैं, जिस पर कि वो मॉन्स्टर को हरा देते हैं। गप्पी का लिक्विड भी खत्म हो जाता है, पर तभी ओजो उसे बताता है कि पिरामिड लिक्विड का ही बना हुआ है और वो उसका यूज कर सकती है। गप्पी इसी दौरान ही उसे एक शार्क बनाती है और उस पर बैठकर मॉन्स्टर्स पर हमला कर देती है। ओजो और भी मॉन्स्टर को ड्रॉ करती है। तब नूडल्स अपना हाथ स्ट्रेच करता है और मिसी उस पर चलते हुए मिडल में आती है। तब मॉन्स्टर भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर नूडल्स हाथ पीछे कर देता है और मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। मिसी भी उनके साथ ही नीचे गिरने वाली होती है कि नूडल उसे फौरन से अपने स्ट्रेच हाथों की मदद से पकड़ लेता है। यहाँ पर ओजो पिरामिड का रिमोट नीचे फेंक देती है, जिसको स्लोमो पकड़ लेता है। अब वाइल्ड कार्ड अपनी पावर को यूज करते हुए और स्लोमो के पास जाता है
तब स्लोमो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे ऊपर ले आता है। नूडल्स उसे टाइम खत्म होने से पहले ही पिरामिड के अंदर डाल देता है। पिरामिड खुलता है और सब सुपर हीरोज बाहर निकल आते हैं, जिस पर किनेसी बहुत ही हैरान होती है कि ये सब कुछ क्या है। कि तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट और ग्रेंडा भी आ जाती है और ओजो भी, जो कि ये रिवील करती है कि ये सब कुछ उसने प्लान किया था। ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। ओजो ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो बच्चे मिलकर अपने प्लेनेट की हिफाजत करें और पूरी गैलेक्सी को भी प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद वो सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों पे प्राउड फील कर रहे थे। लास्ट सीन में सभी बच्चे हर न्यू प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार नजर आते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।